मैं बामड़ौदा हूं। वैसे तो मैं हिंदुस्तान के नक्शे पर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन राजस्थान की धरती मुझे अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि मुझे फौजियों के गांव के तौर पर जाना जाता है। यहां जितने घर हैं उससे कहीं ज्यादा फौजी मैंने अपने वतन को दिए हैं। मैंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने बहादुर बेटों की कुर्बानी दी है। मुझे नाज है खुद पर और अपने नौनिहालों पर। जब भी मेरा कोई बेटा वतन पर कुर्बान होता है तो फख्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। उसकी शहादत मेरे सपूतों में वतन परस्ती के जज्बे को और बढ़ा देती है। यहां गलियों और चौपालों में हर नौजवान फौज में जाने की बात करता है, उसके लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन आज यहां एक सूनापन है, एक खालीपन है, क्योंकि अभी अभी मैंने अपने एक सपूत को मुल्क की हिफाजत में कुर्बान किया है। मेरे जख्म ताजा है, फिर भी मैं रोऊंगा नहीं। मेरा सपूत हेमराज शर्मा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर था और नक्सलियों से लोहा लेते हुए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जो ये हुए इससे मतलब जो पूरे गांव में वैसे शोक का लहर है, लेकिन हम देश और मतलब जो देश की धरती के लिए जितने भी गांववासी है, अगर आप सुबह आके देखो तो इस गांव में मतलब जो बच्चे कितने दौड़ते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए, यानी मतलब जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज के लिए। पहले विश्व युद्ध में मेरे 2 सपूत शहीद हुए थे। उसके बाद से तो जैसे बामड़ौदा के बेटों में फौज में भर्ती होने का जुनून छा गया। आपको ये भी बताता हूं कि मेरी जमीन पर तकरीबन 300 आशियाने हैं और मैंने अब तक देश को 350 सैनिक और अर्धसैनिक दिए हैं। शहीद हेमराज शर्मा के पिता बाबूलाल के जज्बे को भी सलाम। उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया है, जबकि उनका दूसरा बेटा फौज में है। देश की सेवा कर रहा है। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती और न होगी, क्योंकि मैंने अपने सीने पर सैकड़ों तमगे लगा रखे हैं और वक्त वक्त पर इनमें इजाफा होता रहता है। हेमराज जाते जाते मेरे सीने पर एक तमगा और लगा गया और मेरे नौनिहालों के जज्बे में इजाफा कर गया। मेरी यही तमन्ना है कि रहती दुनिया तक मेरे बच्चे फौज में शामिल होकर मुल्क की हिफाजत करते रहें। हेमराज, तुम अमर हो गए, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। तुम्हारी शहादत की दास्तां कभी पुरानी नहीं होगी। शबीक अहमद उस्मानी, समय राजस्थान, नागौर।